Assalamu alaikum students, welcome back to another video। 6.5 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें आज इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये डायग्राम हमें साइड में दी हुई है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। फील्ड ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका जो डायगोनल है वो ये है x, 9 यानी वितर। एंड द साइड्स आर, और ये दोनों साइड्स भी दी हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल हमें नज़र आ रहा है, हम सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ए बी सी यूज़ करेंगे और इस पे हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के मुताबिक ये वाली तिरछी जो लाइन है ये कहलाती है वितर यानी हाइपोटेनस, और ये बेस है नीचे और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वितर का स्क्वायर यानी इस तिरछी लाइन का स्क्वायर जो कि ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बेस ए से लेके बी तक है ए बी का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर बी से लेके सी तक है स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, वितर का स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, ए सी हमारे पास वितर है x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए बी है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस और बी सी है अननोन, सिर्फ x है तो यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, ए जमा बी वाला फार्मूला, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी, इस पर भी वही फार्मूला, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2 ए बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 जमा 9 2 18 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर 49 जमा 7 ज़रब 2 14 एक्स जमा एक्स का स्क्वायर। इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला तीनों रकमें इधर आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 माइनस 18x, तो ये जमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गए, बाकी यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकमें ये है 14x और माइनस 18x। तो माइनस 18 बड़ी है, 18 में से 14 निकलेंगे तो माइनस का 4x बाकी बच गया, और फिर बगैर x वाली एक ये 49 है और दूसरी है 81, तो 81 में से 49 माइनस कर देते हैं तो माइनस का 32 बाकी बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का तरीका हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं। क्या होता है, सबसे पहले ये लास्ट वाली जो रकम है -32, इसको राफमल में लिखेंगे और एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करेंगे जिसे ज़रब देने से 32 आए और जमा माइनस करने से ये दरमियान वाली रकम यानी -4 बने। तो मेरे पास 8 ज़रब 4, 8 ज़रब 4 32 है और 8 में से 4 निकलेगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 बचना चाहिए। तो 8 के साथ मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को ज़रब देंगे तो माइनस जमा माइनस, 8 ज़रब 4 32, और 8 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 4, ज़रब देने से -32 आ गया और माइनस करने से माइनस का 4, तो इस 4 की जगह हम ये दोनों रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है, ये पूरी एक्सरसाइज हमने की हुई है इन मैथ्स वालों की, और इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x माइनस 8 बराबर 0। तो फिर ये ब्रैकेट, दो रकमें बनी हैं, ब्रैकेट दोनों में सेम है तो ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ले ली, तो इस रकम में से ब्रैकेट कॉमन चलेगी बाकी x बच गया, प्लस इसमें से ब्रैकेट कॉमन चलेगी बाकी 4 बच गया बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 8 दूसरी तरफ जाएगा जमा का और 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं हम,
लेंथ निकाल रहे हैं, ये लेंथ है एक एक्स, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे लिख भी दें आप, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो सिर्फ आंसर हमारा x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा मीटर में, क्योंकि हमें यूनिट मीटर में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो x है वो भी हम मीटर में ही लिखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर दो हिस्से हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये है और एक ये कॉम्बिनेशन है दो ट्रायंगल्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो हम सिर्फ पहली ट्रायंगल को ही देखते हैं। तो अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो सिंपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे हम मसला फिसागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और हमें पता है कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है ये वितर होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। तो बाकी ये बेस और परपेंडिकुलर जिसको मर्जी बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क तब पड़ेगा अगर हम इस एंगल के मुताबिक साइन की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब लेते हैं फिर फ़र्क पड़ता है। अगर इस एंगल के हिसाब से लेंगे तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस बनती है, लेकिन अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस सी के हिसाब से लेनी होती है तो फिर ये बेस बनाते हैं हम। अदरवाइज़ इस पे बेस और वो दूसरा परपेंडिकुलर जिसको मर्जी बना दें, कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेनस ये 20 है, जो कि है ए से लेके सी तक। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी हमें दिया हुआ 20, बी सी हमारे पास है 12 और ए बी है एक्स। तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का 144 जमा एक्स स्क्वायर। 400 में से 144 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 400 माइनस 144, 256 आ गया। बाकी 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर हम जज़र ले लेंगे, तो 256 का जज़र आएगा 16 सेंटीमीटर बराबर एक्स। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है दो ट्रायंगल्स का। क्वेश्चन है हमारे पास 9, तो 9 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। अब दो ट्रायंगल है और हमने निकालना क्या है इसमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारे पास एक्स है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ए बी बराबर है बी सी के, यानी ए बी बराबर है बी सी के, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये हमने निकालना है, ये हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम होनी चाहिए, फिर हम ये निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, इस साइड वाली ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अच्छा अब हम पहले मैं सिर्फ इस ट्रायंगल बी सी और डी को इस्तेमाल करूँगा। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। बेस मुझे पता है 4 है और वितर भी पता है, हाइपोटेनस 5 है और ये परपेंडिकुलर बने निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, पहले हम सिर्फ बी सी डी पे लगाएंगे। तो बी सी डी के अंदर वितर ये है, हाइपोटेनस ये है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर बराबर होगा बेस जो कि बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, यानी वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा स्क्वायर जमा अमूद स्क्वायर। तो सी डी हमारे पास 5 है, बी सी 4 है और बी डी हमने फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 जमा बी डी का स्क्वायर।
तो 25 में से 16 निकले बराबर बी डी का स्क्वायर। 9 बचा बाकी बी डी स्क्वायर। फिर जज़र ले लेंगे दोनों तरफ, ये कट गए, बाकी बचा यहाँ पे लेंथ बी डी और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया मेरे पास बी डी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब बी डी हमें मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल को छोड़ देंगे, ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल की तरफ चलेंगे। अब मेरे पास ये बी डी लेंथ आ गई थी 3 सेंटीमीटर। अब हम सिर्फ इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करेंगे ए डी और बी को। तो इसके अंदर भी देखिए हमें बेस पता है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मसला फिसागोरस हमने इस्तेमाल किया इस पे। मसला फिसागोरस के मुताबिक ये जो तिरछी लाइन है यानी वितर है यानी हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर जो कि ए डी है, यहाँ पे ए डी का स्क्वायर बराबर होगा बेस जो कि ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि बी डी है उसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो ए डी हमने फाइंड करना है जो कि एक्स है, एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी डी है 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 4 का स्क्वायर 16 जमा 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 25। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 के। तो ये x यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।